जरा सोचो दोस्तों, एक दिन आपको पता चले कि आपकी वाइफ एक सीरियल किलर है तो आपका रिएक्शन क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है इस आदमी के साथ। कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक सीधा सा हस्बैंड है जिसका नाम डॉन है। डॉन की एक खूबसूरत सी वाइफ होती है जिसका नाम मोना होता है। इनके 2 बच्चे भी होते हैं जिसमें से एक लड़का है और एक लड़की। हम देखते हैं कि मोना अपने हस्बैंड और अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन घर पर सिर्फ उसी की चलती थी। इसके अलावा डॉन को दहेज में एक फर्नीचर स्टोर मिला था जहां पर वो मैनेजर का काम करता था। फिर एक दिन जब डॉन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम डस्टी होता है। डस्टी इतनी सुंदर थी कि डॉन उसको देखते ही उस पर लट्टू हो जाता है। डस्टी वहां पर जॉब की तलाश में आई थी और डॉन उसे सेल्स कॉल की जॉब पर रख लेता है। फिर कुछ दिनों बाद हम मोना को देखते हैं जो किसी काम से अपने फर्नीचर स्टोर में आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब डॉन अपने फर्नीचर स्टोर में सो रहा होता है तब उसके पास डस्टी आती है और उसके साथ एंजॉय करना शुरू कर देती है। पहले तो डॉन उसे मना करता है पर तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी वाइफ तो उसे कुछ नहीं देती, इसलिए जो उसे दे रही है चुपचाप उसे लेते जाओ। अब ऐसे करते हुए कई दिन बीत जाते हैं। डॉन और डस्टी के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। फिर एक दिन जब डॉन के घर पार्टी होती है तो वहाँ पर डस्टी भी आ जाती है जिसको देखकर डॉन घबरा जाता है। डॉन उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, तो डस्टी उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। डॉन उससे कहता है कि यहाँ पर तो मेरी पूरी फैमिली है और अगर उनको पता चला तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये बोलकर डॉन वहाँ से जा ही रहा था पर तभी डस्टी उसे एक बहुत बड़ा झटका देते हुए कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ये सुनते ही डॉन घबरा जाता है और डस्टी को कहता है कि क्या तुमने सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा, जिस पर डस्टी उसे कहती है कि नहीं, क्योंकि मुझे ये बच्चा चाहिए था, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। अब इसके बाद से ही डॉन काफ़ी परेशान रहने लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। फिर एक दिन स्टोर पर डॉन डस्टी को अपने पास बुलाता है और उसे अबॉर्शन करवाने के लिए $25,000 देता है, पर डस्टी वो पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि इन पैसों से मेरा खर्चा नहीं चलने वाला, मुझे इससे ज़्यादा पैसे चाहिए, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड होता है। फिर डस्टी का बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि डॉन कितने पैसे देने को तैयार हुआ, तो डस्टी उसे कहती है कि $25,000, जिस पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम उससे ज़्यादा पैसे मांगो क्योंकि वो काफ़ी अमीर है और उसके पास पैसों की कमी नहीं है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि डस्टी यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर डॉन को बेवकूफ़ बना रही थी और वो कोई प्रेग्नेंट नहीं है, वो ये सब बस उससे पैसे निकलवाने के लिए कर रही थी। इसके बाद डस्टी डॉन को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। डॉन उसे कहता है कि मेरे पास और पैसे नहीं हैं क्योंकि मेरी बीवी मुझे ज़्यादा पैसे नहीं देती। इस पर डस्टी उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सीधा तुम्हारी वाइफ को कॉल करूंगी और उसे मेरे और तुम्हारे अफेयर के बारे में बता दूंगी। अब इस सब से डॉन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे, इसलिए वो अपनी वाइफ के पास जाकर उसे सब कुछ सच बता देता है। अब डॉन की बात सुनकर पहले तो मोना उस पर बहुत चिल्लाती है, फिर कुछ देर बाद वो शांत हो जाती है और उसे कहती है कि तुम डस्टी जैसी लड़कियों से दूर रहो। फिर कुछ देर बाद डस्टी डॉन को फ़ोन करती है और उसे याद दिलाती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी वाइफ को सब कुछ बता दूंगी। अब यह सुनकर मोना को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह डॉन पर चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी भी गलती है, तुम्हें ही सब कुछ ठीक करना होगा। डॉन उससे पूछता है कि सब कुछ ठीक कैसे होगा, तो मोना उसे कहती है कि हमें डस्टी का मर्डर करना होगा। अब ये सुनकर डॉन शॉक्ड हो जाता है और मोना को ऐसा करने से मना कर देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि डॉन और मोना स्टोर पर होते हैं। वहाँ पर मोना एक दवा बनाती है। फिर मोना डॉन से कहती है कि तुम यह दवा डस्टी को पिला देना, और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डॉन फोन करके डस्टी को अपने स्टोर बुलाता है और उसे कहता है कि पैसों का इंतजाम हो गया है। फिर कुछ देर बाद डस्टी वहाँ पर और वो डस्टी को एक ड्रिंक पीने को कहता है जिस ड्रिंक में मोना वाली दवा मिली थी। डस्टी भी उस ड्रिंक को पी लेती है। फिर कुछ देर बाद उस दवा का असर होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ मोना आ जाती है और वो डॉन से कहती है कि इसे उठाओ और मेरी कार में डालकर इसे घर ले चलो। फिर वे दोनों डस्टी को लेकर घर आ जाते हैं और फिर जब डॉन उसे कार से बाहर निकालता है तो डस्टी अभी भी जिंदा होती है, जिसको डॉन देखकर डर जाता है। अभी मोना उससे कहती है कि तुम जाकर एक हैमर लेकर आओ। डॉन उसे हैमर लाकर देखता है जिससे मोना डस्टी के सर पर मारती है और उसे मार डालती है। अब मोना को इस तरह देखकर डॉन शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि मेरी वाइफ तो ऐसी नहीं थी और अब वो इतनी बड़ी साइको कैसे बन गई। दूसरी तरफ हम डस्टी के बॉयफ्रेंड और उसके एक फ्रेंड को देखते हैं जो कि डस्टी का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि वो पैसों को लेकर आती ही होगी, लेकिन उन दोनों गधों को कहाँ पता था कि डस्टी तो अब मर चुकी है।
इसके बाद हम मोना को देखते हैं जो कि डस्टी को एक बेंच पर लिटा देती है और एक आरी को लेकर उसके शरीर के टुकड़े करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डॉन की हालत बहुत खराब हो रही थी क्योंकि एक तो उसी के घर में ही किसी लड़की के शरीर के टुकड़े किए जा रहे थे और उसे आज पता चला था कि उसकी वाइफ एक बहुत बड़ी साइको है जो कि शरीर के टुकड़े तो ऐसे करती है जैसे कि कोई सब्जी काट रही हो। फिर लगता है कि डस्टी का बॉयफ्रेंड डॉन के बेटे से बात कर रहा होता है। तभी डॉन भागकर अपने बेटे के पास जाता है। जब तक डस्टी का बॉयफ्रेंड वहां से भाग जाता है तो वो डॉन के बेटे को एक पार्सल देता है जिसमें डॉन की वाइफ मोना की फोटो होती है और साथ ही इसमें एक एड्रेस भी होता है जिस एड्रेस पर डॉन को मिलने के लिए बुलाता है। वो एड्रेस एक बार का होता है जहाँ पर उसे डस्टी का बॉयफ्रेंड मिलता है। फिर डस्टी का बॉयफ्रेंड डॉन से पूछता है कि डस्टी कहाँ है, जिस पर डॉन उससे कहता है कि वो कल स्टोर आई थी और मेरे सारे पैसे लेकर वहाँ से चली गई। इसके बाद डॉन बाहर आता है और सारी बातें मोना को बताता है। मोना उसे कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को डॉन और मोना डस्टी के बॉयफ्रेंड के घर पर जाते हैं, लेकिन डॉन बाहर कार में ही इंतजार करता है। मोना घर के अंदर चली जाती है। वहाँ पर डस्टी का बॉयफ्रेंड तो नहीं रहता लेकिन डस्टी के बॉयफ्रेंड का एक दोस्त रहता है जिसको वो मार देती है। फिर मोना बाहर आती है। डॉन उसके मुंह पर लगे खून को देखकर समझ जाता है कि मोना ने उसे मार डाला है, लेकिन मोना उसे कहती है कि डस्टी का बॉयफ्रेंड अंदर नहीं था। डॉन उससे पूछता है कि तुमने किसको मारा, जिस पर मोना कोई जवाब नहीं देती और अपनी कार में से एक नया फ़ोन निकालकर पुलिस को फ़ोन कर देती है। दूसरी तरफ हम डस्टी के बॉयफ्रेंड के दोस्त को देखते हैं जो कि डस्टी के बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके सारी बात बता देता है। फिर कुछ देर बाद डस्टी का बॉयफ्रेंड अपने एक और दोस्त के साथ अपने घर जाता है और वहाँ पर वह अपने दोस्त को मरा हुआ देखता है। इसके बाद डस्टी का बॉयफ्रेंड बियर लेने के लिए जैसे ही फ्रिज खोलता है वहाँ पर उसे डस्टी की लाश मिलती है जो कि टुकड़ों में कटी हुई थी और ये लाश यहाँ पर मोना ने रखी थी। पर जब तक वह कुछ समझ पाता तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसके दोस्त को गोली मार देती है, लेकिन डस्टी का बॉयफ्रेंड किसी तरह वहाँ से बच निकलता है और वहाँ से भाग जाता है। अब ऐसे कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन हम देखते हैं कि डॉन के घर पर एक पार्टी होती है जहाँ पर वो अपनी वाइफ की हरकतों को देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि अब वह पूरी तरह से एक साइको हो गई थी और छोटी छोटी बातों पर लोगों को मारने की धमकी देती थी। उधर डॉन को भी अब डर लगने लगा था कि कहीं इसका असर उसके बच्चों पर ना आ जाए, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। वो किचन में जाता है, वहाँ की लाइट्स में कुछ गड़बड़ी कर देता है, जिसके बाद वह गैस के साथ भी कुछ ऐसा ही करता है। फिर इसके बाद वो मोना को अपने लिए खाना लाने के लिए बोलता है जो कि किचन में था। फिर मोना जैसे ही खाना लगाने के लिए अंदर जाती है और लाइट्स ऑन करती है तभी वहाँ पर एक जोर का ब्लास्ट होता है और मोना वहीं मर जाती है। दरअसल डॉन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपने बच्चों के फ्यूचर को खराब नहीं कर सकता था। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉन अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी कार से कहीं जा रहा होता है, पर तभी वहाँ डस्टी का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और उनकी कार पर नजर रखता है कि कार का पीछा करने लगता है। शायद वो ये सब डस्टी की मौत का बदला लेने के लिए कर रहा था। और दोस्तों मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।